टरबाइन वाले साइड में आपको इस तरह का प्लेट मिलेगा। इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं हीट शील्ड। इसका दो काम, अगर वो थ्रस्ट वॉशर नहीं दिया होगा तो अगर इस तरह से मूवमेंट होगा तो ये जो आपका जो कंप्रेसर व्हील या फिर टरबाइन है इस बॉडी के साथ में टच करेगा। हेलो गाइस, आगे और फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक टर्बो के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और जब ये टर्बो कभी खराब हो जाता है तो उसके अंदर का कौन सा पार्ट्स खराब होता है जिसे मुझे रिप्लेस करना पड़ता है, और क्या एक रिपेयर किया हुआ टर्बो काम करता है या फिर नहीं करता है। तो इस वीडियो में मैं टर्बो को ओपन भी करूंगा और मैं आपको सारे पार्ट्स को दिखाऊंगा कि कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और क्या फंक्शन उस पार्ट्स का, सब कुछ का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो और लाइक करके वीडियो को हाइप करना मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखो इसमें 3 यूनिट आते हैं। पहला हो गया कंप्रेसर यूनिट, और दूसरा जो बीच वाला है इसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग असेंबली यूनिट, और तीसरा आता है टरबाइन यूनिट। तो देखो जो पहला वाला यूनिट है वो हवा वाला साइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर यूनिट। जहाँ पे ऑयल का लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं बेरिंग असेंबली, और तीसरा जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट गैस जो धुआं निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं टरबाइन यूनिट। तो चलो इसको भी फटाफट क्या करते हैं, अभी इसको अलग करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के बाद फिर देखते हैं कि इसके अंदर का कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो देखो इसमें बोल्ट्स लगे हुए साइड में, ये सारे बोल्ट्स को खोलना पड़ेगा, और सेम उसी तरह इधर भी बोल्ट लगे हुए क्लैंप के साथ में, ये आपको खोलना पड़ेगा। देखो कभी कभी ये बोल्ट आता है, कभी कभी क्या होता है इस तरह का क्लैंप इसमें टाइट होता है, तो उस दोनों का काम सेम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, जब भी कभी आप टर्बो खरीदने जाओ, देखो कभी कभी क्या होता है, कभी टर्बो का असेंबली सेम नहीं होता, क्योंकि एक ही टर्बो बहुत सारे इंजन में लगता है। इसलिए देखो क्या होता है, टर्बो का पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो इसको लूज करोगे बोल्ट को, और आपको इसका पोजीशन आप किधर भी जाकर इसको घुमा करके चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हो सकता है चेंज, इसलिए आप परेशान नहीं होना। तो हमने ये सारे बोल्ट्स को खोल लिया है, अब बारी इसको अलग करने की। तो देखो ये जो पहला वाला हाउसिंग है ये आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर व्हील हाउसिंग। और ये जो देख रहे हो ये जो ब्लेड्स है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर व्हील। सेम उसी तरह दूसरी साइड में इसको हम लोग बोलते हैं टरबाइन हाउसिंग, और इस वाले ब्लेड को हम लोग बोलते हैं टरबाइन। जो धुआं वाले साइड में है उसको टरबाइन बोलेंगे, और जो हवा वाले साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर व्हील। तो जब जो इंजन से धुआं निकलता है इस ब्लेड पे हिट करता है, इसको धक्का मारता है, और इस तरह से ये आपका टर्बो यहाँ से इस तरह से ये टर्न होता है। तो ये धुआं की मदद से घूमता है और ये हवा को खींच करके इंजन के अंदर भेजता है। अब बात कर लेते हैं बेरिंग असेंबली की। देखो बेरिंग असेंबली में आपको 2 होल मिलेंगे, एक ऊपर और एक ठीक इसके नीचे। जो ऊपर वाला होल है वो इंजन से ऑयल का प्रेशर आता है इसको लुब्रिकेट करने के लिए, और जो नीचे वाला होल है वो ड्रेन के लिए होता है। किसी भी टर्बो में जो नीचे वाला होल होगा वो ड्रेन का होगा, जो रिटर्न का होल होगा, और जो ऊपर का होल होगा वो प्रेशर का होल होगा। क्योंकि ऑयल तो आता प्रेशर से है पर जाता प्रेशर से नहीं, ये आपका ग्रेविटी के थ्रू जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू आता है। इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता और ये धीरे धीरे आपका ऑयल सम्प में जाता है। तो ये आपका बेरिंग असेंबली हो गया। आगे आपको दिखाऊंगा इसके अंदर बेरिंग का अरेंजमेंट कैसा होता है। और आपको कंप्रेसर व्हील के बाद में ये आपको ओरिंग मिलेगा। ये ओरिंग इसलिए दिया होता है कि जो आपका कंप्रेस्ड एयर है वो बाहर लीक ना हो और पूरा का पूरा एयर आपका इनलेट मैनिफोल्ड में जा सके। और टरबाइन वाले साइड में आपको इस तरह का प्लेट मिलेगा। इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं हीट शील्ड। इसका 2 काम है। पहला काम, जो एग्जॉस्ट आता है, जो धुआं आता है वो बहुत ही गर्म होता है, तो उस गर्म धुआं से इस हाउसिंग को बचाने के लिए ये प्लेट दिया होता है। और इसका दूसरा काम ये भी होता है कि जो धुआं होता है वो यहाँ से लीक ना हो, इसलिए ये गैस्केट का भी ये काम करता है। तो इसका 2 काम है। तो अभी क्या करते हैं, इस कंप्रेसर व्हील को और टरबाइन को अलग अलग कर दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 स्पैनर का जरूरत पड़ेगा। आपको यहाँ होल्ड करना है और यहाँ से इस नट को खोलना पड़ेगा। देखो ये नट लेफ्ट हैंड थ्रेड भी हो सकता है, राइट हैंड थ्रेड भी हो सकता है, आपको चेक करना है। अगर ये सीधा नहीं खुल रहा है तो आपको उल्टा ट्राई करना है खोलने का। इस वाले टर्बो में ये जो नट है ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है, ये उल्टा खुलेगा। टाइट करने के डायरेक्शन में ये खुलता है, तो आपको भी इसी तरह से चेक करना है और आपको खोलना है। नट खोलने के बाद आपको इस कंप्रेसर व्हील को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपको ये जो शाफ्ट है इस टरबाइन के साथ में अटैच है, तो आपको थोड़ा सा टैपिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा, या फिर इसको प्रेस करके भी आप इसको निकाल सकते हो। तो इस तरह से देख रहे हो ये अभी मेरा बाहर आ रहा है। तो इस तरह से अब ये शाफ्ट मेरा बाहर निकल चुका हुआ है। तो ये हीट शील्ड को भी बाहर रख लेते हैं। उसके बाद आपको दूसरे वाले साइड में ये स्नैप रिंग मिलेगा, इसको निकाल लेना है। उसके बाद ये छोटा सा जो प्लेट देख रहे हो ना, इसको इंसर्ट बोलते हैं। इस इंसर्ट को भी बाहर निकालना है। तो ये मेरा स्नैप रिंग अभी बाहर आ गया हुआ है। उसके बाद इस इंसर्ट को अभी मेरे को बाहर निकालना है। उसके बाद ही इसके अंदर का थ्रस्ट वॉशर और थ्रस्ट वॉशर कॉलर दोनों बाहर निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए आप इसको मैग्नेट के मदद से निकाल सकते हो। इस तरह से कुछ ये पुल करके ये बाहर आ जाएगा, देख रहे हो, ये इस तरह से ये बाहर आ गया अभी आपका।
और इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट। इंसर्ट निकालने के बाद ये ओरिंग है, ये ओरिंग का काम ये है कि जो ऑयल इसके अंदर आता है लुब्रिकेशन के लिए वो बाहर लीक ना हो और आपका ऑयल बाहर ना आए। तो ये ओरिंग इसके ऊपर में इस तरह से ये लगा होता है। अब उसके बाद बारी आता है, ये देख रहे हो पीला कलर का ये ब्रॉन्ज, इसको बोलते हैं थ्रस्ट बेरिंग। और जो स्टील वाला ये देखिए रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट कॉलर। देखो ये क्यों दिया होता है, देखो कोई भी चीज रोटेट होता है ना तो उसके सेंटर में उसके एक्सिस के लॉन्ग में साइड फोर्स लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। उसी थ्रस्ट को काउंटर करने के लिए ये थ्रस्ट वॉशर दिया होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर 3 स्क्रू है, इस स्क्रू को खोल करके इसे बाहर निकालते हैं। देखो इस थ्रस्ट वॉशर में ये कॉलर किस लिए दिया होता है, देखो कॉलर इसलिए दिया होता है कि ना तो आपका लेफ्ट मूवमेंट हो ना ही आपका राइट मूवमेंट हो, क्योंकि लेफ्ट भी जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, राइट भी जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। अगर वो थ्रस्ट वॉशर नहीं दिया होगा तो अगर इस तरह से मूवमेंट होगा तो ये जो आपका जो कंप्रेसर व्हील या फिर टरबाइन है इस बॉडी के साथ में टच करेगा और ये इसको डैमेज कर दे। अब बात कर लेते हैं बेरिंग हाउसिंग के बारे में। देखो बेरिंग हाउसिंग में 2 बेरिंग्स होते हैं जिसको हम लोग जर्नल बेरिंग बोलते हैं, एक लेफ्ट साइड में होगा और दूसरा राइट साइड में होगा। और बेरिंग के दोनों साइड में लगा रहता है स्नैप रिंग, ताकि आपका बेरिंग फिक्स्ड हो, वो किधर भी मूव ना हो। और ये लुब्रिकेट कैसे होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो जब यह ऑयल यहाँ पे आता है तो यहाँ पे स्लॉट्स कटे हुए हैं, उसी स्लॉट के थ्रू ऑयल यहाँ पे आता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये स्लॉट कैसे दिखता है। देखो जब मैं लाइट ऑन करूंगा देखना आपको 2 होल में से लाइट आना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे हो इसमें 2 होल से लाइट आ रहा है, मतलब ये जो ऑयल आता है वो यहाँ भी आता है और ऊपर वाले साइड में भी आता है। तो जो नीचे वाला होल है वो इस बेरिंग के ऊपर में आता है और देख रहे हो इसमें होल कटे हुए हैं, छोटे छोटे होल है, इसी होल के थ्रू ऑयल आता है यहाँ इसके बीच में। तो जब ये शाफ्ट टर्न होता है तो ये ऑयल इस शाफ्ट को और इस बेरिंग को लुब्रिकेट करता है। और जो ये ऊपर वाला होल है वो दिया होता है आपका थ्रस्ट बेरिंग में ऑयल आने के लिए। देख रहे हो इस थ्रस्ट बेरिंग में इस तरह से यहाँ देख रहे हो ग्रूव कटा हुआ, ये ग्रूव यहाँ पे टाइट होता है और यहाँ से ऑयल आ करके इसमें छोटा सा होल रहता है। आप देख पा रहे होगे ये वीडियो में, ये देख रहे हो ये छोटा सा होल है, इसी होल के थ्रू ऑयल आता है और ये देख रहे हो ये ऑयल से ये होल से पास होता है, इस कॉलर के बीच में ऑयल आता है और ये फ्रीली रोटेट होता है और ये मेरा ये थ्रस्ट बेरिंग सीज्ड नहीं होता। तो ये 2 होल, एक थ्रस्ट बेरिंग के लिए आता है और एक दूसरा होल आता है आपका जर्नल बेरिंग के लिए। अब बात करते हैं ये जो शाफ्ट के ऊपर में 2 रिंग्स लगे होते हैं। देखो 2 स्टील के रिंग होते हैं, इसको सीलिंग रिंग बोलते हैं या फिर उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन रिंग, क्योंकि ये रिंग पिस्टन रिंग से मिलता होता है इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पिस्टन रिंग। तो दोनों साइड में देखो एक यहाँ पे होता है, आप देख पा रहे हो ये एक यहाँ होता है और एक इस वाले एंड पे लगा होता है। इस दोनों रिंग का भी यही काम है, जो ऑयल आता है इसके बीच में बेरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए, जो ऑयल आता है यहाँ पे इस बेरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए, वो ऑयल यहाँ से लीक होकर के बाहर ना जाए, इसलिए ये सीलिंग रिंग दिया होता है। अब बात करते हैं कि अगर इन केस ये बेरिंग आपका घिस जाता है या फिर ये टूट जाता है तो कैसे पता चलता है कि ये बेरिंग मेरे अंदर का टूट गया हुआ है। इस कंडीशन में कभी भी क्या करना है आपको, इस शाफ्ट को इस तरह से आपको टरबाइन को इस तरह से मूव करना है और देखना है कि इसमें कोई प्ले तो नहीं है। अगर प्ले है तो समझ जाना है कि जो अंदर का जो बेरिंग है वो आपका सीज हो चुका हुआ है। तो देखो मैं भी क्या करता हूँ, इस बेरिंग को भी लगा के दिखाता हूँ और इसमें कोई प्ले नहीं होगा। तो अभी देखो मैंने बेरिंग को लगा दिया है और अभी देख रहे हो इसमें कोई भी ये मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बेरिंग अगर खराब है तो इसमें इस तरह का प्ले होगा। तो उस कंडीशन में आपको ये बेरिंग को चेंज करना पड़ेगा। और जब भी बेरिंग चेंज करो तो उससे पहले आप ये शाफ्ट को चेक कर लेना कि शाफ्ट कहीं से घिसा हुआ तो नहीं है। अगर ये शाफ्ट घिसा हुआ है तो आपको शाफ्ट को रिपेयर करना पड़ेगा, अगर रिपेयर नहीं हो सकता है तो आपको शाफ्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन ये आता है कि एक दफा आपको इस शाफ्ट को इस तरह से बाहर तरफ खींचना है और देखना है कि इस तरह से कोई साइड प्ले तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई साइड प्ले है तो समझ जाना कि ये जो आपका ये जो थ्रस्ट वॉशर है ये घिस चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये साइड प्ले हो रहा है। उस कंडीशन में आपको ये थ्रस्ट वॉशर भी चेंज करना होगा। और इन केस कभी कभी क्या होता है कि ऑयल है आपका टरबाइन वाले साइड से बाहर आता है, तो उस कंडीशन में आपका ये रिंग चेक करना पड़ेगा, ये रिंग टूटा हुआ तो नहीं है। और कभी ऑयल आता है आपका कंप्रेसर व्हील वाले साइड में, तो उस कंडीशन में ये जो रिंग है जो कंप्रेसर वाले साइड में है उसको चेक करना पड़ेगा, ये टूट जाता है या फिर ये घिस जाता है, जिसकी वजह से ये ऑयल लीक करता है। कभी कभी क्या होता है ये शाफ्ट टर्न ही नहीं होता है, ये घूमता ही नहीं है। उस कंडीशन में बेरिंग सीज होने का और ये शाफ्ट सीज होने का चांसेस होता है। तो उस कंडीशन में आपको जितना किट है वो नया किट आपको डालना पड़ेगा। तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं टर्बो के अंदर में, और इस तरह से टर्बो को चेक करते हैं और इसी तरह से टर्बो को रिपेयर भी करते हैं। और एक क्वेश्चन था शुरू में कि क्या भाई अगर टर्बो को रिपेयर करेंगे तो टर्बो चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई अगर आपने जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल किया है, पार्ट्स अगर ओरिजिनल है तो 100% आपका टर्बो चलेगा। लेकिन पार्ट्स अगर ओरिजिनल नहीं है, अगर आपने जुगाड़ लाया कहीं से जलाया है, तो भाई वो टर्बो नहीं चलने वाला है। बेहतर है कि आप टर्बो नया डाल दो। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी टर्बो किट नहीं बेचती है।
देती है, तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, बेहतर है कि आप नया टर्बो ही लगा लो। और जिस कंपनी का टर्बो किट आता है तो भाई टर्बो किट डालो और वो टर्बो चलेगा। उम्मीद करता हूँ भाई कि वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करके हाइप करना नहीं भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।